क्या जैसे हमसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, क्या यही सवाल अब सिब्बल साहब से, सिंघवी साहब से पूछा जाएगा? तो क्या यही सवाल इमरान प्रतापगढ़ी, मोहम्मद जावेद, अरशद मदनी, ओवैसी साहब से पूछा जाएगा? और अब तो ज़्यादा पूछना बनता है, इसलिए पूछना बनता है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि अगर किसी मामले पे देश की अलग अलग हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो कायदे से वो मैटर पहले हाई कोर्ट चलना चाहिए और फिर सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। जब 120 PIL फाइल हो गई सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग देश के हाई कोर्ट में, तो मैंने एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया था और वो ट्रांसफर पिटीशन भी जस्टिस सूर्यकांत साहब की बेंच में लगी थी। तब उस समय जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा था कि काम करिए, पहले किसी एक हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए, फिर देखेंगे क्या करना है। अभी ट्रांसफर पिटीशन भी एक्सेप्ट नहीं किए। तो अब तो देश भर में 120 PIL फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है, हैदराबाद में भी पेंडिंग है, मुंबई में भी पेंडिंग है। सारी ऐसी देश की कोई हाई कोर्ट नहीं है जहां 1-2 PIL पेंडिंग नहीं है वक्फ एक्ट के खिलाफ। और नए वाले जो आ रहे हैं ये भी वक्फ एक्ट के खिलाफ आ रहे हैं। बस हम पुराने वाले कांग्रेस वाले जो कानून था 1995 का, हमने उसको चैलेंज किया, ये लोग जो अभी नया वाला संशोधन है उसको चैलेंज किया। तो अब ये देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को, ओवैसी साहब को, इमरान प्रतापगढ़ी को, मोहम्मद जावेद को, मदनी साहब को, ये कहती है कि काम करो, अपने हाई कोर्ट जाओ, वहां पहले से ही मामला पेंडिंग है, वहीं जाके पहले अपनी बहस करो, और जब किसी हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा तब सुप्रीम कोर्ट हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड मेरे लिए था वही स्टैंड ओवैसी, मदनी, इमरान प्रतापगढ़ी के लिए रहेगा? क्या जब मेरे जैसा एक छोटा सा वकील बहस कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट का वही स्टैंड जब सिब्बल साहब बहस करेंगे, सिंघवी साहब बहस करेंगे, तब भी वही रहेगा? देखना है, 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि ये वक्फ जो है प्रॉपर्टी, ये हो क्या रहा है? लॉजिक क्या दी जा रही है कि जो मुगलों की प्रॉपर्टी थी वक्फ प्रॉपर्टी हो गई।